नमस्कार। आज हमारे साथ हैं युवा नेता, समाज सेवी मिस्टर चंद्र सिंह। आइए हम चंद्र सिंह साहब से बात करते हैं। नमस्कार सर, मोस्ट नमस्कार। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। थैंक यू वेरी मच सर प्लेजर। जी सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों से ये बताइए कि आपका जो समाज सेवा वर्क जो है, जो स्पेशली साउथ बीदर में जो है, साउथ के एरिया में आपका बहुत ज़्यादा चर्चित है, युवाओं में बहुत ज़्यादा परिचित हैं आप, और बहुत सारे आपके जो है फॉलोअर्स हैं, खास तौर से युवा। तो सर ये जो आपका सोशल वर्क का सिलसिला है, हमें तो पता है 10-12 साल से चलते आ रहा है, तो थोड़ा सा उस इलाके के डेवलपमेंट, उस इलाके में जो आप काम किए हैं उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हम लोगों को। देखिए, मैं 2009 में एक्चुअली बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के धर्म सिंह साहब ने एमपी को टेरने के टाइम में मैं एक्चुअली जी आया। मैं तब से लेकर मैं एक्चुअली अब तक कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। तब 2009 में एक कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ने वाला कोई भी नहीं था जी बीदर साउथ में। वैसे का टाइम में आपको पता है 2009 में कितना, 2008 इलेक्शन में 1,500 वोट लिए। 1,500, हाँ, वोटिंग परसेंटेज नहीं था उधर। 1,500 वोट लिए थे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, जी और 2013 में 5,000 वोट लिए थे। उस का टाइम में मैं एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को एक बिल्ड करना बोल के मैं खुद डिसीजन लेके मैं काम करने चालू करा। जी अब सबको पता है कोई वर्कर्स नहीं थे पहले कांग्रेस पार्टी में आके सपोर्ट करने वाले, कोई भी नहीं थे। ऐसा मैं रहने का टाइम एक ही गांव जाके हर एक लोगों को पूछ के बात करके पार्टी को सभी ज्वाइन कर लेके जी एक पोजीशन को लेके आया। वही टाइम में ग्राम पंचायत इलेक्शन आया, जेडपी आया, टीपी आया। सबको भी कॉन्फिडेंट एक जीरो से एक लेवल को लेके जाना बोले तो कितना मुश्किल है बोलने का। जी आपको पता है बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। एक मैं क्या किया, एक ग्राम पंचायत पहले फर्स्ट इलेक्शन आया। जी ग्राम हाँ। पंचायत इलेक्शन में सब लोग हमारे लोग कौन है आइडेंटिफाई किए, बिल्कुल। आइडेंटिफाई करके एक्चुअली कंटेस्ट किए। बहुत लोग जीत के आए, जी, कांग्रेस के जरा दबदबा रहा उस पर। जीत के आए। वो होने के बाद जिला पंचायत आया, तालुक पंचायत आया। वो टाइम में हम कैंडिडेट, तब तक मैं एक्चुअली एक एक गांव में एक एक जिला पंचायत में कौन है आइडेंटिफाई करके रखे थे हम, किसको ये तो जीत सकते। कैटेगरी आया, कैटेगरी आने के बाद हम किसको दे तो जीत सकते बोलने का पूरा फाइंड आउट करके हम फाइनलाइज करके जिला पंचायत साथ में हमारा 4 जिता के लेके आए जी और तालुक पंचायत भी उतना है। तालुक पंचायत में हम टोटली बीदर साउथ में एक्चुअली क्या है, बीदर 2 तालुका आता है, एक आके बीदर और हुमनाबाद तालुका, पहले अब चिड़गुप्पा हो गया जी वो इसमें मिलाया तो हमारे को 26 आ जाता है। वैसे का इसमें मेरे को 15 से 16 कैंडिडेट्स हम जीत के आए, दोनों तरफ जीत के मिला के। वैसे का इसमें हम आके पहले बार तालुक पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से कोई भी नहीं हुआ था। जी हाँ। वैसा का इसमें पूरे लोगों को लेके जाके हम कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना है बोल के हम लेके आके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए। उसको बनाना बोले तो कितना मुश्किल है वर्क, अब सबको पता है। ग्राम बिल्कुल, पंचायत ग्राम अध्यक्ष बनाना बोले तो कितने दिन लोगों को लेके जाकर Convince जगह करना रखना पड़ता है, है, जी। कन्विंस करना है, ये सब सबको पता है। वैसा हम लोग तालुक पंचायत अध्यक्ष बनना है बोल के हम पूरा लेके जाके बना के एक पार्टी को एक लेवल में लेके आए वो टाइम पे। फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा बड़ा लेके गए, बड़ा के जाके हम कांग्रेस पार्टी का क्या क्या प्रोग्राम देते सब हम कर लेके जा रहे थे। सर आप 2009 से लगातार, मैं जो मेरा अपना अभी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है और मीडिया से भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, आपका जो निरंतर वर्क है वहाँ पे, भले इन फ्यूचर क्या क्या है, आप कंटेस्ट करेंगे, टिकट वो सब सेकेंडरी आपके लिए, लेकिन आपका जो वर्क है वो लगातार रहा वहाँ पे। उसकी कोई ख़ास ऐसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी थोड़ा सा निराशा हुई आपको टिकट के मामले में आपके साथ, हालांकि आपके फॉलोअर्स बिल्कुल सिर्फ आपके फेवर में थे, लेकिन वो हाईकमान का ऑर्डर था या इट वाज ए बैड लक दैट आपको टिकट नहीं मिल सका। लेकिन जो देखा गया है कि फ्लो जो है आपकी तरफ था, एक लहर थी बीदर साउथ में, और आज भी है, वही लहर आज भी है। तो सर उसकी क्या वजह है कि निरंतर, भले आप उसके बाद इलेक्शन हुआ, एमएलए दूसरे बने, लेकिन आपका वर्क कंटिन्यूस रहा, उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं है? देखो, कांग्रेस पार्टी एमएलए बने तो ही काम करना बोल के कुछ भी नहीं है जी इधर। लोगों का कॉन्फिडेंट लेने का इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखो छोटे छोटे काम रहता है,
लोगों को जी डेवलपमेंट कोई भी एमएलए आता रोड डेवलपमेंट कर सकता है वो बिल्कुल। वो गवर्नमेंट से पैसे आता कर सकते कर हैं वो नहीं है इम्पोर्टेंट लोगों को क्या है टाइम टू टाइम मिलना है जी उनका क्या है आप पुलिस का काम होने दो तालुक पंचायत का होने दो तालुक ऑफिस में रहने दो जिला पंचायत में रहने दो और स्टेट लेवल में क्या तो कुछ काम जरूर एक आदमी का कुछ तो रहता है जी, जैसा कि अब उनको साउथ अटेंड करना है इम्पोर्टेंट अटेंड करना है अरे देखो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट हर एक पुलिस स्टेशन में देखिए पूरा हमारा वर्कर्स का ये कुछ तो प्रॉब्लम रहता है वो अटेंड करना है वो अटेंड करते थे हम बाद में स्टेट लेवल में उनको क्या नॉमिनेट करना है मैं फाइट करके लेके आके उनको मैं दिलाता था और उनको लोगों को एक्चुअली वर्कर्स को बढ़ाना है इधर डिस्ट्रिक्ट में और एक क्या है लीडर्स को दबाते देखा हूं मैं ऊपर उठाने का कोई भी देखा नहीं मैं वैसा मैं कितना होता है मेरा हाथ से काम करना है कितना लीडर्स को बढ़ाना है वो काम कर लेके जा रहा था और ऐसा में कोविड टाइम पे आप सबको पता है मैं एक्चुअली सी मैं पर्सनली लेके काम किया पर्सनली जी क्योंकि देखो आप लेप्रेसी बता रहे थे लेप्रेसी लोग चटनेली में साउथ में गाँव है वो गांव में चटनेली गांव बोल के गाँव है उधर एक लेप्रेसी का सेंटर है उधर पूरे लोग आइसोलेट पूरा कोई भी देखते नहीं उधर कोई एमएलए आता है कोई भी नहीं अप्रोच नहीं रिप्रेजेंटेटिव रहते कोई भी जाता है कोई भी उनको बात करने वाले नहीं थे मेरा बर्थडे हुए तो जाता हूँ मेरा हाथ से क्या होता है वो करता हूँ और कोविड टाइम में तो उन लोगों को मैं वो सपोर्ट किया हूँ और हैंडीकैप लोगों को पहले बार हैंडीकैप लोगों को उनको एक्चुअली कोविड टाइम में उनको भी बहुत तकलीफ था वो टाइम उन लोगों को बुला के हमारा हाथ में वैसा था हम भी सपोर्ट किया हूँ और सब हर एक गांव में क्या है एज ऐसे लोगों को बाद में क्या बोलते हस्बैंड आने ऐसा लोगों को सभी हम आइडेंटिफाई करके हमारा हाथ से क्या होना वो फूड किट्स हम बेचना है फूड किट्स आप दिए सर ये लगातार रहा वो काम कर लेके मैं आ रहा हूँ एक आदमी एक सबको उतना पसंद करते हैं बोले तो कुछ तो रीजन रहता है वो हिसाब से मैं एक्चुअली देखो यूथ्स एक्चुअली पूरा सभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोगों को बहुत मैं सपोर्टिव रहता हूँ कभी भी उन्हें आए तो कभी भी नहीं बोलता हूँ क्या भी काम होने दो क्या भी कुछ भी पार्टी का काम होने दो पर्सनली काम होने दो ये सभी हमें देख लेके ये भी देखने में आया चंद्र जी के बैंगलोर जब भी साउथ से जो जाते हैं साउथ ही नहीं बीदर भी आपके परिवार से भी चलता आया सो है लेकिन आपके जो लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है बैंगलोर में अक्सर मैं जो इंटरेक्ट हुआ था कुछ यूथ से वो चाहे साउथ के हो या सिटी से हो लेकिन बैंगलोर जा रहे हैं तो भाई हमारे को साहब जो है कॉपरेट करते हैं बल्कि ये जो जवाब मिलता है आई फेल वेरी हैप्पी विद दैट सर बिकॉज दोज हु कम्स देयर फॉर एनी रीज़न फॉर एनी काम और ये भी बताया गया कि वहाँ पे अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो किसी काम से आए तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट रहता है तो सर अब क्योंकि फिर इलेक्शन आने वाले हैं तो अब क्या स्थिति होंगी उसके बारे में आपका क्या विचार है मतलब आने वाले दिनों में अब क्योंकि लगातार आप 12 साल से साउथ से जुड़े हुए हैं हालांकि आप बर्थडे चाहे आप अपने गांव में अपने सिटी में अपनी फैमिली के साथ मना सकते थे लेकिन पिछले दिनों जो आपका बहुत ही ज़ोरदार जन्मदिन मनाया गया वो साउथ में वो किसी उत्सव से कम नहीं था बीदर साउथ के लिए तो अभी आगे क्या प्लानिंग है सर आप देखिए आप पहले क्या बोले कोई भी आता वर्कर्स जी कोई भी आते लोग लीडर्स आते वर्कर्स आते हम खाली हाथ से तो कोई भी नहीं गया हमारे घर पे कोई क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है पहले से हमको मालूम है क्या प्रॉब्लम है क्यों आते लोग कुछ भी प्रॉब्लम रहते तो उम्मीद रहती आए कभी भी खाली हाथ से नहीं गए और कितने के लोग एक लेटर से उनका काम चलता था जी ऐसे का बहुत काम हुआ है साहब एक लेटर दिए तो खुशी से जाके उनको कितना की मिलता था उनको बिल्कुल वैसा बहुत लोग हेल्प हुआ है ऐसा सभी काम वाम से भी कर लेके गए एकदम अचानक हमको आके बीदर में आके हमको सपोर्टिंग मिलता वो नहीं है पहले काम 30-40 साल से काम करे से 50 साल से काम करे से साहब हर एक मुख्यमंत्री वैसे है उनको मालूम है कैसा क्या करना बोल के ऐसा हुआ कि हम बीदर के लोग आए तो भी हम पूरा सपोर्टिव थे कभी भी क्या भी रहने दो उन आके कुछ भी काम रहने दो हम सपोर्टिव से उनका काम करके बेचते थे ये सब भी है और सेकेंडरी क्या है मैं बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ जी एक सोशल वर्क कर रहा हूँ हर एक लोगों को मैं पार्टी में होने दो और कुछ भी रहने दो मैं उन लोगों को सपोर्टिव हूँ ये लास्ट टाइम तो मेरे को टिकट कट हो गया
जी इतना सभी काम करने के बाद जी एक पार्टी का क्या है, एक पार्टी से मैं रिप्रेजेंट होके किसके खिलाफ में मैं एक फाइट कर लेके आ रहा था, उसको बुला के पार्टी टिकट दे दिए। जी करेक्ट है ना? वो टाइम पे हमको सबको नाराज हुआ पार्टी में इतना सभी काम करने के बाद हमारे को टिकट नहीं मिला बोले तो हमारे को सबको तकलीफ ही होता है। लेकिन आप अपनी पार्टी को दामन छोड़े बिना, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलने के बाद भी आपका देखिए, काम लगातार रहा। बोले थे हम हाईकमांड को बोले थे, सी इज नॉट अ विनेबल कैंडिडेट। हम्म, सी और क्या है, उन क्या है कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किए थे, 5 साल को क्या उन बोले थे, क्या क्या काम करते थे बोले थे। जी उसका बर्थडे में 64 विलेजेस को गोद में ले तू बोले थे, जी हुआ था क्या, किया क्या? उन बोले सो है, हम में नहीं बोले। जी बीएसएस के को सपोर्टिव इतना कि क्रोर्स दे तू बोले, आज से दे तू बोले, दिए क्या? और ये कारंजा लोगों को सभी हम पूरा सभी मैं पैसे दिलाता हूँ सरकार से बोल के बोले, दिए क्या? जो आज भी बैठे हुए धरने पे चल रहा है। चल रहा है। और उनका सरकार नहीं दिया तो मैं खुद में आज से देता हूँ बोल के बोले, हुआ क्या? ये सभी है। और उनको लोगों को मिलते थे क्या? एमएलए 5 साल होने के बाद कितने लोगों को उन मिले, कितने लोगों को काम करके दिए, बता दे सर। और उन क्या बोल रहे हैं, कितने क्यों क्रोर्स लेके आए बोलते? हाँ, वही क्वेश्चन बोल रहा था मैं कि उनका बोलना है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो है फंड लाए। तो क्योंकि आप लगातार साउथ में हैं, तो आपकी नज़र में वो फंड उतना यूटिलाइज हुआ था या उतने काम हुए साउथ में? ये जोकिंग है, ये बहुत झूठ बोलते हैं लोग जी। ये कैसा 2000 करोड़ लेके आए बताने दो। ये एक्चुअली ये जेडीएस लोग बीजेपी लोग पूछना है जी, ये एक्चुअली 2000 करोड़ क्या इजी हो गया क्या? ये वैसा ही जाके गए तो कोई मिनिस्टर उनको पैसे दे देता क्या? उसको प्रोसीजर लेता है, किसके लिए कौन सा काम के लिए यूज कर रहे पूछते हैं लोग जी। और इन जिला पंचायत में ऐसा फंड यूज कर रहे ले रहे, तालुक पंचायत के ले लिए, ग्राम पंचायत को ऐसा फंड ले लिए, नेशनल हाईवेज को ऐसा ले लिए, स्टेट हाईवे ले लिए, ये सब बाद में एमपी फंड का वो भी ले लिए। सब भी लेने के बाद भी उतना कैसा किए बता दो, ब्लू प्रिंट बता दो, एमएलए कितना फंड लेके आया बताने दो, देखेंगे सब। अभी ये जो हालात है, अब उसके बाद आपके पिछले इलेक्शन के टिकट कटने के बाद, क्योंकि कांग्रेस से तो नहीं है वहाँ पे, तो अब जो प्रेजेंट एमएलए है उनकी तरफ से कुछ डेवलपमेंट है, ऐसा महसूस करते हैं आप? वो एरिया में जो वैकेंसीज है या एरिया में जो कमियां थी वो दूर हुए हैं ये 5 साल में? देखिए, बंडेप्पा साहब ने एक्चुअली जीतने का टाइम जी कोalition गवर्नमेंट था। जी हाँ, कोalition गवर्नमेंट था। वो टाइम पे मिनिस्टर बने, 1 साल के लिए मिनिस्टर बने थे। जी हाँ, वो टाइम में कुछ भी कर सकते थे क्योंकि इंचार्ज मिनिस्टर थे इधर का। जी बीदर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मिनिस्टर थे, कुछ भी कर सकते थे। कुछ बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ लेके आके कुछ डेवलपमेंट कर सकते, इंडस्ट्रीज लेके आके कर सकते थे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कर सकते थे, स्कूल्स डेवलपमेंट कर सकते थे। ये कुछ भी नहीं हुआ उनका हाथ से, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली ज़्यादा आने का छोड़ दिए थे। 1 साल मिनिस्ट्री थे, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए थे, आना बीदर आना फिर बेंगलोर जाना, यही काम कर रहे थे। थोड़ा डेवलपमेंट वो टाइम में नहीं हुआ। बाद में भी उन लोग 4 साल में हमको देखे जैसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। लोग भी एक्चुअली उन लोगों को नाराज हो गए जी। और कुछ डेवलपमेंट हुआ बल्कि लोग बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। गाँव गाँव गए तो क्या काम है, सबको बोलते, लोग ही बोलते। नहीं, लोगों की नाराजगी तो अक्सर साउथ से यही बार बार आती है। जब अशोक खेनी साहब एमएलए थे तो तब भी जो है ये नाराजगी थी कि एक एमएलए होते हुए हमारी ज़रूरतें हैं, हमको मिलना है, तो वो अवेलेबल नहीं रहते थे। और बंडप्पा साहब के लिए भी ये 2 बार हो गया, बंडप्पा साहब के साथ भी 2 टर्म भी उनके वहाँ के, उसमें यही कंप्लेंट है कि एमएलए इज़ नॉट अवेलेबल, एमएलए अवेलेबल नहीं रहते, वो ओकेशनली रहते हैं बोल के। तो साहब, क्या साउथ के लोगों का ऐसा मानना है कि एमएलए होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूंसी में, या वर्क होना ज़रूरी? देखिए, एमएलए बनने से खाली ओनली डेवलपमेंट बोल के नहीं रहता है जी जी। ये लोगों का, अब देखो छोटे छोटे काम रहता है, वो अटेंड करना है, लोगों को आना है, गांव में देखना है, प्रॉब्लम्स पूछना है जी। अरे काम होता नहीं होता डिफरेंट है। कितने बार हम गाँव गए, प्रॉब्लम पूछे, कितने काम हुआ है बताने दो। कोई भी एमएलए ने दो। अब फर्स्ट टाइम 2013 में एमएलए बने, कितने बार उन गाँव गए, क्या क्या डेवलपमेंट एक्चुअली उनको क्या है, पहले उन्हीं बोले एक एक्टर को लेके आके बुला के बिठा के इलेक्शन जीत, कैसा होता है? एक्टर आके डेवलपमेंट करता है क्या?
सब साउथ में अभी भी इतने साल बाद भी, इतने दावों के बाद भी, हर एमएलए के दावे के बाद या एक्स एमएलए के दावे के बाद भी वहाँ एक डिग्री कॉलेज या कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से साउथ से सिटी में यानी बीदर नॉर्थ को आना पड़ता है स्टूडेंट्स को। हालांकि एक बड़ी संख्या, अगर आप सुबह के वक्त देखते हैं तो एक बड़ी संख्या उनके कॉलेजेस के लिए, पढ़ाई के लिए ही बता रहा हूँ। और साउथ में मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी भी वो टू द स्टैंडर्ड नहीं है। लोगों को भटकना पड़ता है, उनके पास फाइनल रास्ता रहता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं, एक्सीडेंट के है या डिलीवरी केसेस में, इमरजेंसी में जब बीदर लाते हैं तब तक उनकी हालत बिगड़ी हुई रहती है। तो सर ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लिजेंसी है या लीडरशिप में उतना ये नहीं रहा कि ये लोग इनको ये मामलों में, ये मुद्दों पे डेवलप नहीं? डेफिनेटली लीडरशिप से इसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये एमएलए बनने से उनको क्या है, माइंड सेट करना है, क्या काम करना है, लोगों का क्या जरूरत क्या है, ये देख ही नहीं। सो आप चुप, जनरली ऐसा ही आ रहा है, डेवलपमेंट पैसा आ रहा है, एमएलए फंड आ रहा है, रोड्स डेवलपमेंट कर दिए तो खुश होते लोग बोल के, वैसा गए तो फायदा नहीं है। देखिए इधर साउथ में मैं बोलता हूँ, स्कूल्स में देखिए हालत क्या हुआ है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मान्या के लिए हाईवे है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है बोले तो मेरे को इतने दिन से मैं देख रहा हूँ कैसा अब इन लोग जीत रहे जा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अगर हमारे, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं तेलंगाना का, अगर ये आप हाईवे की बात कर रहे हैं तो इसी हाईवे पे हम जहीराबाद क्रॉस करने पर आपको हैदराबाद तक नंबर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो है ब्रांचेस विद ऑल द फैसिलिटीज मिलेगी। क्योंकि ऐसा देखने में आता है जैसे लोग जो है हैदराबाद के लिए यहाँ से रेफर कर देते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो ब्रिम्स हॉस्पिटल से हो या प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है चंद्रा जी कि हमारे इस भाग में यहाँ से हुमनाबाद बसो कल्याण तक आपको एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र से बॉर्डर से हमारे तक नहीं है, और वो आंध्रा बॉर्डर तक नहीं है। लेकिन आप जहीराबाद से आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स है, और डॉक्टर्स का भी सजेशन होता है कि ऑन द वे आपको ये हॉस्पिटल मिल जाएगा, आप वहाँ अटेंड कर लीजिए, और वो उतनी ही फैसिलिटी वाले हैं जितने आपको एक मेट्रो सिटी में मिलते हैं। तो सर ये लीडरशिप की वीकनेस की वजह से ये चीज़ डेफिनेटली है, लीडरशिप वीकनेस की वजह से हुआ है। क्योंकि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महाराष्ट्र बॉर्डर से आंध्रा बॉर्डर तक कितने गांव आते, कितने तालुका आते, सबको उसकी चीज़ की जरूरत। तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज है जी बिल्कुल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूरत है। अभी तक ये क्यों मूव नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये तो बहुत जरूरी है, ये करना ही पड़ता है कोई भी नेक्स्ट। अब मैं तो एक्चुअली मेरे तो एमएलए बनने के बाद 100% मैं तो एक्चुअली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो मैं लेके आने का। डेफिनेटली सर, वी होप फॉर द गुड थिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे वहाँ के लोगों की पीड़ा आप समझें सब। अब आपके लिए टिकट की राह क्या खरगे जी एआईसीसी प्रेसिडेंट बनने की वजह से कुछ राह खाली मजबूत बनती है आपको टिकट के लिए? देखिए मल्लिकार्जुन खरगे साहब है, उनको तो एक्चुअली कैसा है, उन धर्म सिंह साहब का खास क्लोज फ्रेंड्स थे। बिल्कुल, बहुत बड़े फ्रेंड्स। उनका ये रीजन भी उनको मालूम है जी, किसको दिए तो कैसा होता है, उनका कैलकुलेशंस रहता है। देखिए 41 सीट्स है हैदराबाद कर्नाटक रीजन में जी। 40 साल उन एक्चुअली उन बैठ के डिस्कस करके टिकट फाइनलाइज करते थे पहले जी। अब अभी भी उतना है। सी कैसा है खरगे साहब को मालूम है ये बाग में कैसा। पहले देखो हमारा इसमें 30-35 सीट जीते थे जी, ये बार हमारे को 17 सीट्स हुआ है। क्यों कम हुआ? वो एक्चुअली वो प्रियंक खरगे है, अजय सिंह है, उन सभी पूरा सभी इंफॉर्मेशन उनको मालूम है। ईश्वर खंडरे साहब है, राजशेखर पाटिल साहब है, इनको सब मालूम है। एक्चुअली ये बार जीते तो ज़्यादा सीट, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्चुअली कल्याण कर्नाटक से जीतना पड़ता है। ये सभी उनका प्लान है, देखेंगे। ये बार तो इधर साहब तो एआईसीसी प्रेसिडेंट तो बने जी, उन तो ये बार कर्नाटक से तो मेजॉरिटी तो आना ही आता है। क्योंकि बोले तो हमारे को प्लस, डेफिनेटली हमको प्लस हुआ है, कर्नाटक को प्लस हुआ है, खरगे साहब आने से प्लस हुआ है। अभी कांग्रेस की एक योजना चल रही है, यानी केपीसीसी से एक स्टेटमेंट ये भी है, एक बयान है, ये भी एक योजना भी है कि बस यात्रा की जाएगी और कर्नाटक को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। जैसा कि नॉर्थ में सिद्धरामैया जी दौरा करेंगे और साउथ से जो है डीके शिव कुमार जी। तो सर, और ऑलरेडी पिछले दिनों जो है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी इधर
यानी कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से गुजरी है, रायचूर से। तो क्योंकि यात्रा में आप भी थे, आप अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे, तो सब उस यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ा, अब क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल से? डेफिनेटली, क्योंकि अब 5-6 महीने में इलेक्शन आने वाला है। जी हाँ। आप रेस्पॉन्स तो देखिए, आप देखिए ना, जी। क्योंकि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हर एक उन डिस्ट्रिक्ट को जाते थे ना, मेरे को बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिए थे जी। बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंचार्ज में रहने के टाइम में मैं 3-4 दिन उनके साथ में मैं 12 जुलाई में मैं भी मौजूद थे। मौजूद थे। वो टाइम पे एक्चुअली मैं भी उनको पर्सनली मिला जी। एक्चुअली कि उनको इतना ही बता रहे थे हम, ये तो देखिए एक्चुअली हम ये मीडिया में आना है, जी। मीडिया में आना एक्चुअली ओपन आना है, ओपन आके उन एक्चुअली ऐसे बेट में ऐसे बात करें तो मीडिया में आके उन ओपनली आके बात करें तो थोड़ा इफेक्टिव गिर सकता है। मैं तो सर, कल्याण कर्नाटक में अगर अब ये बस यात्रा अगर सिद्धरामैया निकालते हैं तो शायद इसका भी इम्पैक्ट और बढ़ेगा। डेफिनेटली होता है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब ने अगर बस यात्रा चालू करे ना, हम एक्चुअली उन्हें एक दिन को 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहे वो हिसाब से अगर फिर तो डेफिनेटली हमारे को 150 सीट्स लेने में क्या भी कम नहीं होती। तो सब अब फिर से पर्सनली बात आपसे यही जानना चाहूँगा मैं कि अब इस इलेक्शन के लिए 2023 इलेक्शन के लिए आपका टिकट की उम्मीद कितनी है आपको? या डेफिनेटली मेरे को टिकट मिलना चाहिए जी। क्योंकि लास्ट टाइम आपको मेरा टिकट कटो, आपको सबको पता है। जी हाँ। लास्ट में 15 दिन, बिल्कुल लास्ट 15-20 दिन रेस्ट को दूसरे को लेकर के टिकट दे दिए। उन मैदान में नहीं थे जी, मैदान में इलेक्शन करे ही नहीं है, उन मैदान में नहीं थे। इलेक्शन रिजल्ट का दिन जाके अमेरिका में बैठ गए जी। यहाँ वर्कर्स का ऊपर क्या होना है, वर्कर्स किधर जाना? रिजल्ट का दिन एटलीस्ट उनको मिलना ना, कौन मिले? मैं आके बैठा था, मैं इलेक्शन रिजल्ट का दिन सबको मैं हिम्मत दे रहा था उन लोगों को। ऐसा सभी हुआ है। ये बार उन एक्चुअली 3 साल उन मैदान में नहीं थे, फिर भी 2 साल में आके फिर आए, फिर आके मैं कंटेस्ट करतू बोल के फिर रहे उन लोग। एज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबको बोल रहे हो बिलो 50 एज उनको सभी टिकट देना बोल के बोल रहे जी। देखिए सर्वे कर रहे हो, सर्वे करे सो है, कौन काम करे पार्टी के लिए, कौन काम करे, कौन को किसको दिए तो सीट जीता बोल के सबको मालूम है, सबको जी। डेवलपमेंट उन क्या करे बोल के सबको मालूम है। इधर बुक रख लेके मैं इतना ये डेवलपमेंट किया हूँ, वो डेवलपमेंट किया हूँ बोल के गए तो वो नहीं होता है। उसी एमएलए कभी भी ओनली डेवलपमेंट से एमएलए नहीं जीत सकता है। इन केस अगर टिकट कटता है या किसी भी वजह से आपको निराशा हाथ लगती है तो सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा उसका? मैं निराशा होने का एज नहीं है, मेरे को टिकट मिल मिलता है। बिल्कुल, आप 100% मेरे को टिकट मिलता है, मैं कंटेस्ट करता हूँ, कंटेस्ट करता हूँ। बीदर साउथ से मैं एमएलए टिकट मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रहा है, कंटेस्ट करता हूँ। डेफिनेटली साहब। चंद्रा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी केपी की तरफ से आपको। डेफिनेटली आपको टिकट मिलने की अगर आपकी जो इच्छा है वो इंशाल्लाह पूरी होगी आपको। डेफिनेटली विल मीट नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया बहुत बहुत साहब हमारे पास आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।